आती कौन है सौम्या को इस हवेली से बाहर भेजने वाली? रुद्र की पत्नी। रुद्र की जिंदगी का हर फैसला लेने का अधिकार है गौरी को। रुद्र का जीवन बचाने के लिए अपनी मर्जी से गौरी सौम्या को इस हवेली में लाई थी, और अब हमारा रुद्र ठीक है तो अपनी मर्जी से सौम्या को इस हवेली से भेज रही है। कोई उससे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अम्मा जी बात खत्म। ये रुद्र भी नहीं रोक रहा है, और अगर इस हवेली से बाहर कदम रखा तो रॉकी जान ले लेगा मेरी। क्या करूं? सौम्या! सरोज, पानी लेकर आ जल्दी। सौम्या बेटा, क्या हो गया बेटा? तू ठीक तो है? तुम ऐसे गिर कैसे गई? चक्कर। क्या चक्कर? ऐसे कैसे चक्कर आ गया? हाँ जी जी, दे दे दे, जल्दी दे दे बेटा। नहीं नहीं, क्यों? हम पानी नहीं पी सकते। पर क्यों? मैंने रुद्र के लिए व्रत रखा है। जब तक रुद्र ठीक नहीं हो जाता मैं पानी नहीं पीऊंगी। शायद इसी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं होटल चली जाऊंगी। अरे सौम्या, नहीं, हमारी बात सुनो बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने हमारे रुद्र के लिए व्रत रखा है ना बेटा, और ऐसी हालत में अगर हमने तुम्हें होटल भेज दिया तो देवी मैया हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। नहीं नहीं आंटी, सौम्या, अब जो मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा ना। वैसे भी अब मैं इस हवेली में ज्यादा नहीं रुक सकती, नहीं तो गौरी को लगेगा कि मैं उसकी बात नहीं मान रही हूँ। रुको सौम्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमें जरूरत थी तो तुम हमारे साथ थी, अब तुम्हें जरूरत है तो हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं।
सही कहा ना दादी। माँ, सौम्या को कमरे में लेकर जाइए और ध्यान रखिए इसका। जैसे इसके मम्मी पापा आ जाएंगे, हम खुद इसे इसके घर छोड़ कर आएंगे। जी बेटा। मम्मी पापा आएंगे नहीं और जे यहाँ से जाएगी नहीं। बढ़िया। अब तो रुद्र ने भी बोल दिया है। चल आज। इतना आसान थोड़ी है मुझे रुद्र की जिंदगी से निकालना। देखो, तुम्हारे सुहाग ने मुझे खुद यहाँ रोक लिया। अब जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज तो बाल बाल बच गए। अगर आज इस हवेली से निकल जाती तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाते। लेकिन जल्द से जल्द रुद्र से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी। ये टहनी आपने इधर क्यों फेंकी अम्मा जी? सौम्या, ये टहनी नहीं है, जड़ी बूटी है। वो क्या है ना, इस जड़ी बूटी को पीस कर हमें रुद्र को पिलाना है, उसकी सेहत ठीक हो जाएगी इससे। हम सोच ही रहे थे कि ये काम किसे सौंपे, फिर हमें याद आया कि तुम हमारे रुद्र के लिए कितना कुछ कर रही हो, तो तुम्हें उसकी सेवा का और एक मौका दे देते। ये जो जड़ी बूटी है ना, इसे पीस कर रुद्र को पिला देना, ठीक है? लगता है ये बुढ़िया भी धीरे धीरे लाइन पर आने लगी है। जी अम्मा जी, मैं ये जड़ी बूटी मिक्सी में पीस कर रुद्र को पिला दूंगी। एक मिनट। ये जड़ी बूटी है बेटा, अदरक लहसुन नहीं है जो तुम मिक्सी में पीसोगी। इसे तो खलबट्टे पर खुद अपने हाथों से पीसना है, वो भी एकदम बारीक, और फिर रुद्र को पिलाना है। कर लोगी ना बेटा? या मैं गौरी को दे दूं? सौम्या, कुछ तो जवाब दो बेटा। जी हो जाएगा अम्मा जी। हम कितनी भी सफाई से दाव खेले, ये जगौरी हर बार हमसे जीत ही जाती है। हमारे हाथ सिर्फ लगती है हार और मम्मी जी के डांट। ऐसे कैसे वो हर बार हमें मात दे जाती है। हमने आपको मात इसलिए दी क्योंकि बचपन से ही हमें जिंदगी ने कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया है।
हमारे बाबा ने बड़ों का आदर करना। लेकिन ऐसी हरकत आपने हमारे साथ दूसरी बार की है, और अगर अगली बार से आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत हमारे साथ करने की कोशिश की है जिससे हमारी परवरिश और हमारी काबिलियत पर सवाल उठता है, तो हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़ी हैं। ले लीजिए आपकी पायल। कहाँ मैं इस हवेली में राज करने के सपने देख रही हूँ, और ये बुढ़िया मेरी नौकरों से भी बदतर हालत की हुई है। अरे क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब बेटा? ये छोड़ो छोड़ो इसे। घर में नौकर है ना बेटा, वो कर देंगे, मत करो तुम। नहीं नहीं आंटी जी, मैं ये जड़ी बूटी खुद अपने हाथों से पीसकर रुद्र को पिलाना चाहती हूँ। सौम्या रुको बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं सौम्या, मगर तुम्हारी तबीयत भी तो खराब है ना बच्चे। इतनी मेहनत मत करो। रुको रुको 1 मिनट, कहाँ गए सारे नौकर? काका वो कमरे में साबुन खत्म हो गया है, नहाने का साबुन कहाँ रखा है? पर छोटे मालिक तो उससे नहाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बेडी वास, और वो भंडार कक्ष में रखा होगा। जी ठीक है। गौरी इधर आओ, पहले ये जड़ी बूटी पीस दे। माफ कीजिएगा माँ जी, वो रुद्र जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अम्मा जी ने कहा है कि उनका शरीर गीले कपड़े से पोंछ दे। अब इस हालात में तो वो खुद से नहा नहीं पाएंगे ना, इसलिए। तो अम्मा जी की चाल है ये। सौम्या को यहाँ जड़ी बूटी पीसने बिठा दिया और इस मनहूस को हमारे बेटे के पास भेज रही हैं। अब हम वो काम करने के बाद आकर पीस देंगे इसे। कोई बात नहीं, सौम्या है ना, वो रुद्र के पास जाकर उसे पोंछ देंगे गीले कपड़े से। लेकिन वो अम्मा जी। क्या अम्मा जी लगा रखा है इसमें? तेरी सास हम हैं, अम्मा जी नहीं। हम जो कह रहे हैं वो कर, समझी? जी। वो कमरे में साबुन नहीं है, चाहते हुए भंडार गृह से ले लेना। काका जी, भंडार कक्ष में कौन है? इतनी आवाजें क्यों आ रही है? वो गौरी भाभी साबुन ढूंढ रही हैं। जी आप जाइए। जी। हमें धमका रही थी ना, अभी बताते इसको। गौरी, हम तुमसे
ये गर्म पानी और ये सब कुछ यहीं पड़ा है, तो गौरी कहाँ चली गई? गौरी, गौरी जल्दी आओ। जी 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 अम्मा जी। कहाँ थी तुम? कहा था ना तुम्हें कि रुद्र को गीले कपड़े से स्नान करवाना है? क्यों नहीं करवाया तुमने? ओ, अम्मा जी, सौम्या जी। क्या सौम्या सौम्या लगा रखा है? हमने तुमसे कहा था ना करने के लिए। पता है ना डॉक्टर क्या बोल कर गए हैं? हम जितना ख्याल रुद्र का रखेंगे वो उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे लापरवाही कैसे कर सकती हो? अम्मा जी, हम किसी और काम में व्यस्त हो गए थे इसलिए। क्यों? क्यों गौरी? देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम बार बार नहीं दोहराएंगे। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रुद्र का ख्याल रखना है, बस। दूसरे काम करने के लिए हवेली में और भी बहुत सारे लोग हैं। तेरी सास हम हैं, अम्मा जी नहीं। हम जो कह रहे हैं वो कर, समझी? बार बार अपनी सास की तरफ क्यों देख रही हो? कहीं बहू ने तो तुम्हें किसी और जगह व्यस्त नहीं कर दिया था? नहीं नहीं अम्मा जी, हमने गौरी से कुछ नहीं कहा। कुछ ना ही कहा हो तो अच्छा है। उस सब एक बात याद रखना, गौरी जो कुछ भी करेगी ना वो तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए ही है। इसकी मदद नहीं कर सकती ना सही, पर इसके रास्ते में मुश्किलें मत बढ़ाना। और तुम्हें जो काम कहा है वो करो। और बहू, अब यहीं खड़ी रहोगी या चलोगी? दोपहर का भोजन कौन बनाएगा? पता नहीं ये सौम्या कहाँ रह गई। आज एक बार फिर से मौका मिल गया उस गौरी को हमारे बेटे के पास जाने का। अब तो लगने लगा है कि ये लड़की हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। सौम्या, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। सौम्या, तुम यहाँ कैसे? किसने तुम्हें बंद किया? जरूर गौरी ने किया होगा। वो नहीं चाहती कि मैं रुद्र से मिलूं और वो रुद्र को स्पॉन्ज बात दे सके। मैं तो कह रही हूँ आंटी कि वो लड़की बहुत चालाक है। जानती हूँ, मैं उस मनहूस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मगर अब उसे अपनी चालाकी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तेरी मेरी ये कहानी चलती रहे। इश्क वाली ये निशानी मिलती रहे। डोरिया, ये डोरिया दो दिलों को बांधे चली। डोरिया, पक्की डोरिया
दो दिलों को उड़ा ले चली। क्या कर रही हो गौरी? हमारा फेस है क्या? माफ कीजिएगा, हमने गलती से ना किया, वो हमारी आंखें बंद थी ना इसलिए। इट्स ओके। तुम ये सब आंखें खोल के कर सकती हो। देखा जाए तो तुमसे ज्यादा मजबूर हम हैं। डोरिया, ये डोरिया, दो दिलों को बांधे चली, दो दिलों को बांधे चली। डोरिया, पक्की डोरिया, दो दिलों को उड़ा ले चली, उड़ा ले चली, ले चली। छोड़ दो हमें। नहीं, नहीं, छोड़ दो हमारे पापा को, मत ले जाओ। हम कुछ भी नहीं भूले पापा, कुछ भी नहीं। हर अत्याचार याद है हमें जो आपके साथ किए गए, आपकी बेइज्जती, आपके आंसू, सब कुछ याद है हमें। हर एक वो पल याद है जिसमें आपको आंसू दिए गए। कुछ भी नहीं भूले हम। और जगदम्बा देवी ने जो आपके साथ किया है ना पापा, उसकी सजा उसका पूरा परिवार भुगतेगा। हम इस बुंदेला परिवार की खुशियां छीन लेंगे। हर एक एक सदस्य को इतना दर्द देंगे कि वो सह नहीं पाएंगे।